हम मनुष्य कुछ फीट ऊंचे, बमुश्किल 1 क्विंटल वजन वाले, अपने से लाखों गुना बड़ी और भारी चीजें बनाने में सक्षम हैं और हमने इसे साबित कर दिया है। उन इंजीनियरों को सलाम जिन्होंने इन्हें बनाया है। तो दोस्तों, आज हम दुनिया की 10 सबसे बड़ी मशीनों पर एक नजर डालेंगे जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वो मशीनें हैं जो इतनी बड़ी हैं कि इन्हें पूरा देखने के लिए आपको 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। तो तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे बड़ी मशीनें देखने के लिए। उल्टी गिनती शुरू होती है। नंबर 10, ला प्रिंसेस। ला प्रिंसेस 15 मीटर की विशाल यांत्रिक मकड़ी है जिसका वजन 87 टन से अधिक है। इसे फ्रांसीसी प्रदर्शन कला कंपनी ला मशीन द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया था। मकड़ी को 2008 के यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर समारोह के हिस्से के रूप में इंग्लैंड के लिवरपूल में प्रदर्शित किया गया था। 2009 में योकोहामा के बंदरगाह के उद्घाटन की 195वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे जापान के योकोहामा में प्रदर्शित किया गया था। नंबर 9, सबसे बड़ा डंप ट्रक बेला 75710। इसका निर्माण बेलारूस में बेलेज द्वारा किया गया है। पूरे ट्रक की कीमत $6 मिलियन से अधिक है। इसकी लंबाई 20.6 मीटर, चौड़ाई 9.7 मीटर और ऊंचाई 8.16 मीटर है। खाली मशीन का वजन 360 टन है और यह 450 टन भार ले जा सकता है। यह 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है जो 4600 HP का पावर आउटपुट देता है, जो दुनिया की सबसे तेज कार बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट से 4.6 गुना अधिक है। नंबर 8, सबसे बड़ा विमान एंटोनोव AN-225 मिरिया। एंटोनोव AN-225 मिरिया एक मालवाहक विमान है जिसे 1980 के दशक में सोवियत संघ के एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था। N-25 के नाम मिरिया का यूक्रेनी भाषा में अर्थ है सपना, प्रेरणा। यह 6 टर्बोफैन इंजनों द्वारा संचालित है और 640 टन के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ अब तक बनाया गया सबसे लंबा और भारी हवाई जहाज है। एंटोनोव AN-225 को शुरू में बुरान अंतरिक्ष शटल के परिवहन के लिए विकसित किया गया था। इसकी लंबाई 84 मीटर, पंखों का फैलाव 88.4 मीटर और ऊंचाई 1801 मीटर है। एयरलिफ्टर के पास 1,90,000 किलोग्राम के एकल आइटम पेलोड के लिए पूर्ण विश्व रिकॉर्ड है। वर्तमान में यह बड़े आकार के पेलोड ले जाने के लिए व्यावसायिक परिचालन में है। नंबर 7, सबसे बड़ी रेलगन। श्वेरर गुस्ताव अब तक बनी सबसे बड़ी रेलवे बंदूक है। इसे 1930 के दशक के अंत में क्रुप द्वारा फ्रेंच मैजनॉट लाइन के मुख्य किलों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया था। पूरी तरह से इकट्ठी की गई बंदूक का वजन लगभग 1350 टन था और 47 किलोमीटर की दूरी तक 7 टन वजन के गोले दाग सकती थी। इसकी लंबाई 47.3 मीटर, चौड़ाई 7.12 मीटर और ऊंचाई 11.6 मीटर है। नाजियों को बंदूक का उपयोग बंद करना पड़ा क्योंकि बिछाई गई रेलवे पटरियां दुश्मन के वायु सैनिकों को आसानी से दिखाई देती थीं और इसलिए उनके लिए उस पर बम गिराकर बंदूक को नष्ट करना आसान था। यह दिन में केवल 14 बार ही फायर कर सकता था। नंबर 6, क्रॉलर रॉकेट ट्रांसपोर्टर। क्रॉलर एक वाहन है जिसका उपयोग नासा द्वारा रॉकेट और अंतरिक्ष शटल के परिवहन के लिए किया जाता है। उनमें से केवल 2 को रॉकवेल इंटरनेशनल द्वारा डिजाइन और निर्मित घटकों का उपयोग करके मैरियन पावर शॉवेल द्वारा बनाया गया है। इसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और ऊंचाई 600.1 मीटर से 7.9 मीटर तक है। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर दुनिया का सबसे बड़ा स्वचालित भूमि वाहन है। नंबर 5, सबसे बड़ी सुरंग खोदने वाली मशीन बर्था। बर्था एक सुरंग बोरिंग मशीन है जो विशेष रूप से सिएटल में अलास्का वे वियाडक्ट प्रतिस्थापन सुरंग परियोजना के लिए बनाई गई है। बर्था नाम सिएटल की एकमात्र महिला मेयर बर्था नाइट लैंडिस के नाम पर रखा गया। इसकी लंबाई 300 फीट, व्यास 57.5 फीट और वजन 7000 टन है। नंबर 4, सबसे बड़ा जहाज OOCL हांगकांग। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित OCL हांगकांग अब तक का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। इसकी वहन क्षमता 21,413 TU है, जो 21,000 का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी है। और अंदाजा लगाइए, सबसे बड़ा मालवाहक जहाज सबसे बड़े आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित होता है, वाट्सला सुल्जर RTA-96C, जो 80,000 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा करता है। इसकी लंबाई 399.7 मीटर।
अधिकतम गति 40 किमी घंटा और वहन क्षमता 167 टन बैरू 317 टन है। नंबर 3, सबसे बड़ा उत्खननकर्ता बैगर 288 बैगर 288 जर्मन कंपनी क्रुप द्वारा निर्मित बैगर 281 बैगर 240 बैगर 240 आदि जैसे समान आकार के सिबलिंग वाहनों के समूह में से एक बाल्टी पहिया उत्खनन या मोबाइल स्ट्रिप खनन मशीन है। यह प्रतिदिन 2,40,000 टन ओवरबर्डन कोयला खोद सकता है, 30 मीटर गहराई तक खोदे गए एक फुटबॉल मैदान के बराबर। बैगर के संचालन के लिए 16.5 मेगावाट बाहरी आपूर्ति वाली बिजली की आवश्यकता होती है। यह प्रति मिनट 2-10 मीटर तक यात्रा कर सकता है। यह अधिकतम 5 ढलान पर चढ़ सकता है। इसकी लंबाई 220 मीटर, ऊंचाई 663 मीटर और वजन 13,500 टन है। नंबर 2, ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। F60 जर्मनी में लुसाटियन कोयला क्षेत्रों में लिग्नाइट ओपन कास्ट खनन में उपयोग किए जाने वाले 5 ओवरबर्डन कन्वेयर पुलों की श्रृंखला पदनाम है। ओवरबर्डन कन्वेयर पुलों के रूप में वे कोयला सीम के ऊपर स्थित ओवरबर्डन का परिवहन करते हैं। काटने की ऊंचाई 60 मीटर है, इसलिए इसका नाम F60 है। यह दुनिया की सबसे बड़ी चलती मशीन है। इसकी लंबाई 502 मीटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से भी अधिक, चौड़ाई 240 मीटर और ऊंचाई 80 मीटर और वजन 13,600 मीट्रिक टन है। इसे लेटे हुए ईफिल टावर के रूप में भी वर्णित किया गया है। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60s भौतिक आयामों के आधार पर किसी भी प्रकार के सबसे बड़े भूमि वाहन का खिताब रखता है। नंबर 1, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण कोलाइडर, अब तक निर्मित सबसे जटिल प्रायोगिक सुविधा और दुनिया की सबसे बड़ी एकल मशीन है। इसका निर्माण यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा 1998 से 2008 के बीच 100 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सहयोग से किया गया था। ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा के नीचे 37 किलोमीटर की परिधि में 175 मीटर 574 फीट गहरी एक सुरंग में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।